नमस्ते दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन मैं आ गया। मैं हूँ आपका दोस्त परीक्षित, हिंदी में वीडियो बनाने वाला बंगाली बाबू, और ये है आपका फेवरेट चैनल जिंदगी और जीना। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर पूरा नहीं देखना है तो देखो ही मत, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा अगर आधा देख करके भाग गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसको यूज करके मैनिफेस्ट करना, अर्थात हमको जो चाहिए वो पाना, ये आजकल बहुत पॉपुलर हो गया। और बहुत सारा यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारा किताबें, बहुत सारा लेक्चर्स इधर उधर बहुत हो रहा है। तो ये इतने सारे हो गए कि हमारे सबके मन में एक कन्फ्यूजन हो गया। एक कन्फ्यूजन है कि कौन सा ऐसा प्रक्रिया है, या तो कौन सा ऐसा अभ्यास है, आदत है, जो प्रैक्टिस करने से हमारे सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। आप लोग देखते रहिएगा। बिल्कुल मुद्दे पे आ जाता हूँ। नंबर 1, हमारे अंदर जो सृष्टि करने का जो शक्ति है, सृष्टि, क्रिएटर्स पावर, हमारे अंदर जो सृष्टि करने का जो शक्ति है, उसको यूज करना, उसको उद्बुद्ध करना, उसको उज्जीवित करना, उसको थोड़ा ऊपर लाना, लाके यहाँ थर्ड आई तक लाके उसको हमारे विजुअलाइजेशन में उसको प्रोजेक्ट करना। अर्थात ऐसे उसको प्रोजेक्ट करना, बिल्कुल एक सिनेमा की प्रोजेक्टर की जैसा, कि हम लोगों का सपना जल्दी से पूरा हो जाए। फिर से बताता हूँ, हमारा क्रिएटर स्किल, क्रिएटर पावर जो, क्योंकि हम सब लोग हमारे सृष्टिकर्ता का एक एक अंश है, एक एक पोर्शन है। हमारे अंदर भी वो विश्व ब्रह्मांड बनाने वाला, चलाने वाला सृष्टिकर्ता का पावर हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम सारे लोग उन्हीं से आए हुए हैं। तो हमारे अंदर जो सृष्टि करने का जो पावर है, उसको ऊपर लाके उज्जीवित करके हम थर्ड आई तक लाके फिर थर्ड आई से प्रोजेक्ट करेंगे हमारे कल्पना में, हमारे विजुअलाइजेशन में। विजुअलाइजेशन का दूसरा एक शब्द आज मुझे मिला, उसको बोलते हैं दृश्यायन या दृश्यायन। दृश्य देखने का, आंखों के सामने विजुअलाइज करने का। ये सृष्टि करने का शक्ति, ये पावर हमारे अंदर कहाँ रहता है? आप ये डायग्राम देखो। हमारा जो मूलाधार चक्र से लेके स्वाधिष्ठान चक्र हो करके मणिपुर चक्र तक जो जगह है, मणिपुर चक्र होता है सोलर प्लेक्सस में, मतलब जहाँ आपका जो पेट है और छाती है, उसके बीच में जो जगह पे यूं करने से आपको लगता है बहुत, सोलर प्लेक्सस, वहाँ तक, उस एरिया को जहाँ हम पेट कहते हैं, जिसको हम पेट कहते हैं या तो गट कहते हैं, उस गट में हमारे सृष्टि का सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ शक्ति वहाँ अधिष्ठान करते हैं। उसको ऊपर लाना है, उसको जागृत करना है, जागृत करके यहाँ थर्ड आई में लाके उसको प्रोजेक्ट करना है सामने, आगे हमारे फ्यूचर की सिनेमा की पर्दे पर। और जब तुम ऐसा कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन यानी कि प्राप्ति बहुत जल्दी होता है। कैसे करोगे? दो बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूँ। एक तो है भस्त्रिका प्राणायाम, जो वैसा होता है, इसका डिफरेंट अलग अलग स्पीड होता है। एक धीरे भी होता है, एक मिडिल स्पीड का होता है, दूसरा बहुत स्पीड से होता है। ये अलग से YouTube में देख लेना। दूसरा प्रक्रिया है कपालभाति, जो नाभि को, पेट को अंदर धक्का मार मार के यहाँ से सांस निकलता है। कैसे? नाभि को अंदर डाल रहा हूँ, धक्के मार के श्वास को निकाल रहा हूँ। ये करने से क्या होता है, हमारा जो ये गट का, ये पेट का जो सृष्टि का जो शक्ति होता है, हमारा जो एनर्जी होता है, वो एनर्जी चैनलाइज होता है। यहाँ से आके थर्ड आई तक आते हैं, और यहाँ से पर्दे पे हमारे जो दृश्यायन, जो विजुअलाइजेशन हम करते हैं,
उसके ऊपर हमें उसको फेंकना पड़ता है। तो क्या होता है, ये एनर्जी इन मोशन होता है, इमोशन। ये जो हम विजुअलाइजेशन करते हैं इस ढंग से, इसमें हमारा इमोशन जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि आप यहाँ से लाए हो आपका फीलिंग, यहाँ से ला के थर्ड आई से आगे आप प्रोजेक्ट किए हो। तो ये गया 1 नंबर, चैनलाइजिंग आवर क्रिएटर्स पावर, अर्थात हमारा जो सृष्टि शक्ति है उसको चैनलाइज करना। मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। फिर से ये जगह फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। ये गया 1 नंबर। नंबर 2, पुराने एनर्जी क्लियर करो। क्यों? आप अगर एक भरा हुआ कप में और पानी डालना चाहते हो, आप नहीं डाल सकते हो, क्योंकि कप तो ऑलरेडी भरा हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, जो पानी उस कप में है ऑलरेडी उसको निकालना पड़ेगा। इसीलिए अगर हम नया नया सोच हमारे सबकॉन्शियस में डालना चाहते हैं, नए नए सपने देखना चाहते हैं, तो पुराना सपने आपका जो फेल हो गया उसको निकालो, उसको निकाल के बाहर फेंको। आपका जो भी पुराने एनर्जी है, क्योंकि आपकी हर एक पुराने सपने, पुराने थॉट, पुराने विचार, पुराने भावनाएं जो आपका पूरा नहीं हुआ, उसके साथ पुराना नेगेटिव एनर्जी जुड़ा हुआ है, उसको निकालो। उसको निकालने के लिए क्या करोगे, एक प्रक्रिया बहुत इजी बता देता हूँ। लंबा श्वास लोगे, और जब लंबा श्वास लोगे और छोड़ोगे, उसको देखना कि कैसे वो श्वास अंदर जा रहा है, कैसे बाहर निकल रहा है। जैसे देखने की प्रयास करो, कारण ये जो श्वास आप लोगे ना, तुरंत आप ये प्रेजेंस इस पल में आ जाओगे। और इस पल में रहने का मतलब है आपका पुराना एनर्जी, पुराना सपना, पुराना भावना, पुराना विचारे सब निकल जा रहा है। ये प्रक्रिया इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको जगा करना पड़ेगा। आपके अंदर जो भरा हुआ पुराना एनर्जी है, जो फैल गया, जो नेगेटिव है, वो अगर आप नहीं हटाओगे तो नया विचार, नया सपना आप उसमें डाल नहीं सकते हो। इसलिए पुराने विचार, पुराने भावनाएं, पुराने चिंता, पुराने सब कुछ जो भी पुराना हो सब भूल जाओ, मन से निकाल दो। इस पल में रहो, प्रेजेंट में रहो और नए नए सपने देखना शुरू करो। ये गया 2 नंबर। आप बताओ पॉइंट नंबर 3 या टेक्निक नंबर 3 पे। टेक्निक नंबर 3 के बारे में मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ। यह स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग मतलब लिखना, लिखना, आपका इच्छाओं को लिखना, सपनों को लिखना, जो भी आप चाहते हो इस ढंग से लिखना कि आपको आ गया, आपको मिल गया। और जब लिखोगे आपको कल्पना करना पड़ेगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये बात मैं 2 जगह बताऊंगा, सेम बात। आपको कल्पना करना पड़ेगा। कल्पना ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप सिनेमा हॉल की पीछे की सीट पे बैठे हो और आप खुद को देख रहे हो दूर, उस थिएटर की पर्दे पे बहुत दूर। इससे काम नहीं चलेगा। आपको पीछे से हर एक सीट को 1 2 3 4 5 या तो ABCD करके बिल्कुल स्टेज के ऊपर जाके पर्दे में घुस जाना पड़ेगा। आप जो कल्पना करोगे स्क्रिप्टिंग लिखते वक्त, ऐसा इमोशन डालोगे, ऐसा इमोशन डालोगे कि आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप हर एक स्टेप को अतिक्रम करते करते आप पर्दा तक पहुंच गए हो, जहां आपने आपका वो सपने को प्रोजेक्ट किए हो और एक चलचित्र, एक मूवी जैसा, एक सिनेमा जैसा आप देख रहे हो। समझ गए ना क्या बोला? मतलब खुद को जब इमेजिन करोगे ना, भविष्य में आप कैसा हो, क्या हो, वो बहुत दूर नहीं देखना। और बहुत दूर नहीं देखने के लिए उस जगह पे कैसे पहुंचोगे, वो हर स्टेज आपको कल्पना करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। तो मैनिफेस्टेशन यानी कि प्राप्ति या तो सिद्धि लाभ बहुत जल्दी हो जाएगा। अब आता हूँ पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 थर्ड से जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं दृश्यायन, नहीं तो विजुअलाइजेशन, नहीं तो कल्पना। आप कल्पना करोगे, आपका जो सपना है वो कल्पना इस ढंग से करोगे कि आपको रियल फीलिंग आता है। मानो एक एग्जांपल देता हूँ, मानो आपको गाड़ी चाहिए तो गाड़ी चलाओ, चलाओ फीलिंग के साथ। अगर आपको एक घर चाहिए, मकान चाहिए,
उस मकान में जाके रहने लगो। इस ढंग से कल्पना करो कि आप वो मकान में रहते हो, आप उस मकान में रहने लगो और फील करो कि कितना बढ़िया आपको लग रहा है। अगर कोई प्यार हो, कोई इंसान हो जिसके पास आप जाना चाहते हो, उसके साथ बात करो, उसके साथ प्यार करो, उसको प्यार दो और इस ढंग से बात करो कि वो आपकी पास बैठे हैं, बिल्कुल बाजू में बैठे हैं। तो इस ढंग से आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आप ऑलरेडी उस विजुअलाइजेशन में हो। जैसा मैंने पॉइंट नंबर 3 पे बोला कि जब स्क्रिप्टिंग करोगे, स्क्रिप्टिंग में भी आपको ऐसा विजुअलाइज करना पड़ता है कि आप आपकी खुद के लिखा हुआ स्क्रिप्ट पे हो। स्क्रिप्ट मतलब लिखना, चित्रनाट्य स्क्रिप्ट बोलते हैं ना, जो फिल्म के लिए लिखते हैं, सीरियल के लिए लिखता है, वो आप खुद के लिए लिखो, खुद के लिए, खुद के साथ विजुअलाइज करो या तो कल्पना करो। अब आऊँगा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 को थोड़ा सा मन लगा के सुनो। देखो, एक बात आपको मानना पड़ेगा, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग मानते हैं, हम लोग सभी लोग एक विश्व ब्रह्मांड का जो एनर्जी है, जो बड़ा शक्ति है, उस शक्ति का हम लोग एक अंश है। अर्थात हर एक आदमी, हर एक इंसान, हर एक पेड़ पौधे, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, हम लोग सब वो एक ही सृष्टिकर्ता, उनसे हमारा जन्म हुआ। अब जो बोलने जा रहा हूं, ये 5th पॉइंट को बोलता है क्वांटम जंप। क्वांटम जंप होता है, हमारा इधर अतीत है, हमारा पास्ट, इधर प्रेजेंट और इधर फ्यूचर। अतीत, वर्तमान, भविष्य, हम हर जगह पे हैं। हम हमारे अतीत में भी हैं, हम हमारे प्रेजेंट में भी हैं, हम हमारे फ्यूचर में भी हैं। फर्क क्या है? अतीत चला गया, फ्यूचर आया नहीं, प्रेजेंट अभी है। मैं अभी जो जिंदा हूं, अभी ही जिंदा हूं। पास्ट जब मैं जिंदा था, वो जो पल है, वो पल गया, वो हिस्ट्री हो गया। कॉन्सेप्ट है कि हम एक ही टाइम में, सेम टाइम में, हम लोग हमारा पास्ट में भी है, हमारा प्रेजेंट में भी है, हमारा फ्यूचर में भी है। क्योंकि पास्ट और फ्यूचर बोल के कुछ चीज़ है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। इसलिए मैं मानता हूँ जो है वो अभी ही है, अभी है। इसलिए टाइम इज नॉट लीनियर। टाइम कोई स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये हम नाम दिए हैं, ये हमारे सुविधा के लिए, हम टाइम को नापने के लिए हमने नाम दिया है। ये मेरा अतीत था, ये मेरा प्रेजेंट है और ये मेरा फ्यूचर है। बाकी दोनों है नहीं, ये प्रेजेंट ही है। इसीलिए क्या करना है, ये जो क्वांटम जंप, अभी आता हूँ इसमें। आप थोड़ा बोर हो रहे हो, मुझे पता है, थोड़ा लंबा बोल दिया मैंने समझाने के लिए। अगर समझ में नहीं आया तो क्या फ़ायदा। तो सुनो, क्वांटम जंप किसको बोलता है? अगर मानो आपकी अतीत में कोई चीज़ आपको पसंद नहीं हुआ, सोचते हो मेरा अतीत में आज से 10 साल पहले जो मेरा साथ हुआ था वो ठीक नहीं हुआ था, उसका जो रेसिड्यू, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट, वो अभी भी आपके अंदर है, जो आपको ब्लॉक कर रहा है, जो आपके अंदर एक रेजिस्टेंस, एक बाधा उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो आप क्या करो, मन के साथ अतीत में ट्रेवल करो। हालांकि वो है नहीं, फिर भी आपके मन में तो है ना। आप आपकी ब्रेन के साथ, मन के साथ, सबकॉन्शियस माइंड के साथ मेडिटेशन करते हुए, चुपचाप बैठे हुए अतीत में ट्रैवल करो। जो घटना आपके साथ हुआ था, जो आपको पसंद नहीं था, उस घटना को आप चेंज करो, ट्विक करो, ट्विक, उसको बदलाओ, बदला के जैसे आपको चाहिए वैसे बनाओ और फिर उसको फ्यूचर में ले जाओ। या तो उसको पहले प्रेजेंट पे लाओ, उसके बाद फ्यूचर में ले जाओ। आप क्या कर रहे हो, आपका जो पास्ट मेमोरी, जो एक्सपीरियंस जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको आप चेंज कर रहे हो। पास्ट मेमोरी को चेंज कर रहे हो आप। ट्विकिंग बोलता है इसको, एडजस्टमेंट। पास्ट मेमोरी को ट्विक करो। मानो आप एक एग्जाम में पढ़ाई लिखाई नहीं किया था, आपको मार्क्स बहुत कम आया और उसके कारण आज भी आप भुगत रहे हो, आज भी
आप सफ़र कर रहे हो, अच्छा जगह पे आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है वगैरह वगैरह, तो आप क्या करो, आप आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा उस दिन पर जाओ जहाँ पे आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं मिला था। आप उस घटना को ट्वीट करो, आप ऐसा सोचो कि आपने बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई किया था, आपका एग्जाम का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था, फिर वो जो आपने चेंज किया आपका पास्ट को, उसको घुमा के इधर लाओ, फ्यूचर में ले जाओ। तो क्या होगा, आपने जो एनर्जी का, आपका जो एनर्जी ट्वीकिंग किया, जो एडजस्टमेंट किया पास्ट को, उसका असर आज के दिन पर आएगा और आप बिना बाधा, बिना रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस आपने आपके अंदर क्रिएट किया था, उस रेजिस्टेंस को आप तोड़ के आप आगे बढ़ोगे। तो ये गया पॉइंट नंबर 5। आप बताओ पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 बहुत विचित्र है। आप जो वाइब्रेशन दूसरे को देना चाहते हो, नौकरी पाने के लिए, प्यार पाने के लिए, धन दौलत पाने के लिए, जो वाइब्रेशन आप देना चाहते हो, आप खुद ही वो वाइब्रेशन बन जाओ। मानो कि आप प्यार पाना चाहते हो, तो प्यार पाने के लिए आपको प्यार देना पड़ेगा। तो आप हर रोज बोलोगे मैं प्यार दे रहा हूँ, 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 इसका मतलब है कि आप अभी तक दिए नहीं हो प्यार, है ना। आप नहीं दिए हो, इसलिए आप जप रहे हो कि भाई तेरे को मैं प्यार दे रहा हूँ अभी। ये मत बोलो, आप क्या करो, आप खुद ही प्यार बन जाओ। इफ यू वांट टू गेट लव, यू हैव टू गिव लव, सो बिकम लव। आप खुद लव बन जाओ। आप ऐसा एक मूर्ति आपका बनाओ खुद का, ऐसा एक रूप आपका बनाओ, ऐसा एक फीलिंग्स आपके अंदर लाओ कि आप खुद ही प्यार हो, आप प्यार की सागर हो, प्यार के देवता हो। अगर आपके अंदर से प्यार का वो छटा, वो झलक निकलेगा, ये हर इंसान को, हर चीज को, हर पशु को, प्राणी को, पेड़ पौधे को असर करेगा। आप जब जब जहां जहां से जाओगे, आपका जो प्यार का जो एनर्जी, क्योंकि आप प्यार बन गए हो, आप प्यार हो, आपका नाम प्यार है, आप प्यार हो, आप एक वैसा चीज हो जो फील किया जाता है, इतना प्यार आपके अंदर है। जब भी आप कहीं जाओगे, वो प्यार असर करेगा दूसरे के ऊपर। अगर आप धनी संपत्तिशाली व्यक्ति बनना चाहते हो, तो बिकम रिच। मत बोलो कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। आप खुद ही ऐसा बन जाओ एज इफ आप रिच हो। आपका आचार व्यवहार, आपका बिहेवियर, आपकी बातचीत इतना प्यार भरा, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि लोगों को लगे ये तो बॉस है। मतलब आप वो बन जाओ जो आप बनना चाहते हो। मानो कि आप एक जगह पे गए हो, आप एक चीज खरीदना चाहते हो, उस सेम चीज का 3-4 प्राइस दिया हुआ है, आप सबसे सस्ता वाला ले लिया। तो आपने क्या सिग्नल दिया? आपने सिग्नल दिया कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास पैसा कम है। तो इसीलिए ये बात आपको हर वक्त याद रखना पड़ेगा कि आप वो बन जाओ जो आप बनना चाहते हो। जैसा आपको बोला ना, आप जो सस्ता वाला चीज आप चुन लिया, आप विश्व ब्रह्मांड को आप सिग्नल दिया कि मेरे पास है नहीं, तो विश्व ब्रह्मांड तो वही सुनता है जो आप बोलते हो, जो सिग्नल देते हो, वो कोई एनालिसिस नहीं करता है। आप जो सिग्नल दोगे वही सिग्नल उनको मिलता है और आपको वैसे ही देगा। आप अगर बोलोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं सस्ता का चीज़ ले लिया, आपका ज़िंदगी वो सस्ता ही रखेगा। आपको वैभवशाली वो कभी भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप उस ढंग से बिहेव नहीं किए हो। इसीलिए आप जो बनना चाहते हो वो बन जाओ। अभी से, अभी 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 इस पल में आप लिखो नीचे, मैं बन गया। इस पल से मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता हूं। ये लिखो, लिख डालो नीचे। चैलेंज दिया आपको, अब देखो 1 महीना करके क्या फायदा मिलता है आपको, क्या नहीं मिलता है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 6। अब आया आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 है, जो पेड़ या पौधा या झाड़ आप लगाओगे उसमें से वही फल आपको मिलेगा। आप अगर आम का पेड़ लगाया, आम का झाड़ जब बड़ा हो गया, उसमें से आम ही मिलेगा, उसमें से अंगूर नहीं मिलेगा।
आप अगर कंप्लेन करोगे कि मुझे तो अंगूर चाहिए, तो बेटा तो आम का पेड़ क्यों लगाया था बगीचा में? अगर अंगूर ही चाहिए था तो अंगूर का झाड़ लगाना था। आप कंप्लेन करके क्या फायदा, है ना? एक नींबू को अगर 2 टुकड़ा करो क्या मिलेगा? 2 टुकड़ा नींबू। उसको फिर से और टुकड़ा करो तो क्या मिलेगा? 4 टुकड़ा, फिर भी नींबू ही मिलेगा। उस 4 टुकड़ा को फिर से टुकड़ा करो, क्या मिलेगा? 8 टुकड़ा, लेकिन वो भी 8 टुकड़ा नींबू ही मिलेगा। मतलब जैसी करनी वैसे भरनी, ये हिंदी में बोला जाता है ना, शायद ठीक ही बोला। या इंग्लिश में बोलता है रीप व्हाट यू सो, मतलब आपको वही मिलेगा जो चीज़ आप खेत में बोओगे। तो इसीलिए आप अगर कुछ चाहते हो वो फिजिकली थोड़ा सा दिया करो। आपको अगर थोड़ा सा पैसा चाहिए तो कभी कभी पैसा दिया करो, लोगों को हेल्प करो, ज़्यादा सवाल मत करो। कोई अगर हेल्प मांगने आया उसका हिस्ट्री निकालने मत बैठो कि तुम्हारे पास पुलिस परमिशन है कि नहीं, तुम्हारे पास क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, फ़ोन नंबर लाओ, आईडी दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, मोबाइल नंबर क्या है। बेचारे आए हैं, उसका जरूरी है तुम्हारे पास हेल्प मांगने के लिए आया। तुम अगर 500 नहीं दे पाते हो 10 रुपया दे दो, लेकिन आदत करो। क्योंकि अगर तुम्हें धनी बनना है, यूनिवर्स, ये विश्व ब्रह्मांड देखेगा कि तुम क्या देते हो, तुम क्या लगाते हो। तुम्हारा जो खेती है क्या लगा रहे हो। तुम अगर एक आदमी को जो मांगने आया तुम्हारे पास, उसको लंबा लंबा लेक्चर देके भगा दिया, तो यूनिवर्स ऊपर बैठे देखेगा जो एनर्जी है, एनर्जी फील्ड जो है, जिसको मैं विश्व ब्रह्मांड पिता बोलता हूँ, वो एनर्जी फील्ड में यही सिग्नल जाएगा कि तुम किसी को भगा रहे हो, तो तुमको भी भगा देगा। हम जो भी चीज़ देते हैं वो 10 गुना होके आते हैं, 50 गुना होके आता है, 100 गुना होके आता है। तुम अगर हेट्रेड दोगे, जलन दोगे तो तुम्हें जलन मिलेगा, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, पैसा दोगे तो पैसा मिलेगा। ये सिंपल बात है। देखो जो बड़े बड़े व्यापारी है वो शून्य से पैसा उत्पादन नहीं करते, वो पैसा लगाते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह। आप इन्वेस्ट करोगे, वो जो भी हो, वो प्यार भी हो सकता है, फीलिंग हो सकता है, हेट्रेड हो सकता है, पैसा हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है। जो भी आप इन्वेस्ट करोगे कोई भी फील्ड पे, वही आपके पास वापस आएगा। अगर प्यार बोओगे तो प्यार मिलेगा, पैसा बोओगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा। तो ये लास्ट पॉइंट था कि आप जो बनना चाहते हो वो थोड़ा सा करके भी दिखाओ, तो ही आपको सब कुछ मिलेगा। बस आज यहीं तक, थोड़ा सा शायद लंबा हो गया, बहुत ज़रूरी वीडियो है, कन्फ्यूजन मत रखो। कुछ कठिन भी है जो पॉइंट बोला, समझने का कोशिश करो। ये मत मन में रखो कि आप फिर से मुझे पूछोगे और मैं टाइम करके जवाब दे दूंगा, ये हो नहीं पाता। इसलिए बोलता हूँ कि समझ लो, समझने का ट्राई करो। सिंपल हिंदी में मैं बात करता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी लैंग्वेज में, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, हम लोग को उतना अच्छा हिंदी नहीं आता है। फिर भी चलो आज यहीं तक, आप लोग सब अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो, फिर मिलेंगे। जाओ जीत के आओ।